तो राजा का नित्य नियम था, जैसे ही प्रसाद आता तो प्रणाम करते, उसको पाते और फिर अपने क्रिया में लगते। लेकिन आज वो अपने एक मित्र के साथ में चौसर खेल रहे थे और चौसर में ऐसी बाजी चल रही थी कि अब अगली बाजी में पता चल जाएगा कि राजा हार रहा है कि जीत रहा है। तो राजा को तो अपनी जीत प्यारी, तो पासा मल रहे थे। उसी समय महाप्रसाद आया। जैसे ही महाप्रसाद आया तो पंडित जी रोज आते महाप्रसाद लेकर के, राजन जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद आया। तो राजा इतना ज्यादा ध्यान लगा करके खेल रहा था, उसने एक हाथ में पासा लिया, महाप्रसाद को प्रणाम किया और फिर रुकिए अभी लेता हूं, और फिर से पासा खेलने लगे। तो पुजारी जी को नित्य का नियम तो पता था राजा का, लेकिन आज का जो व्यवहार था ये पुजारी जी को अच्छा नहीं लगा। बोले बताओ पासा इतना जरूरी है, वो चौसर इतना जरूरी है कि महाप्रसाद को कह दिया रख दो, पाएंगे? थोड़ी देर तो पुजारी जी वहां खड़े रहे, लेकिन राजा हंस हंस करके खेल रहा था, इतना मगन था उसमें। पुजारी जी प्रसाद वापस ले गए अपने साथ। जब खेल पूरा हुआ, राजा जीत गया, हंसा, उठ करके अपने मित्र को हृदय से लगा, आज तो बड़ा आनंद आया खेल में, बड़ा बढ़िया। थोड़ी देर बातचीत हुई, मित्र जब चले गए तो राजा ने तुरंत पूछा वो महाप्रसाद आया था कहाँ है? तो सैनिकों ने बताया, पंडित जी खड़े रहे थोड़ी देर, पता नहीं, फिर ले गए अपने साथ। राजा दौड़ करके गए पंडित जी के पास, बोले आज आप महाप्रसाद वापस क्यों ले आए? तो पंडित जी की आंखें लाल पड़ी थी, बोले कि राजन ये महाप्रसाद कोई अन्न नहीं है, कोई दाल भात नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी किसी के द्वार पर आते हैं और जिसके द्वार पर गए हैं वो दूसरे कार्य में व्यस्त है। जगन्नाथ जी किसी के यहाँ ऐसे खड़े होकर के प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको वापस ले आया। तुमने अपराध किया। तो राजा को इतना आत्मग्लानि हुई, अपराध बोध हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो राजा ने, अब 2-3 दिन हो गए प्रसाद पावे नहीं, सोवे नहीं, उसको आत्मग्लानि हो रही है। ब्राह्मणों की कुछ टोली अपने यहाँ बुलाई और आज सुबह ही मैंने ये कथा पढ़ी, इसलिए सुना रहा हूं। तो सब ब्राह्मणों से पूछे, अगर कोई व्यक्ति द्वार पर खड़े ठाकुर जी का अपमान कर दे, अपना नाम नहीं लिया, ये राजा का विवेक देखो, अपना नाम बोलूंगा तो ये लोग अच्छा बात बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कह दे मेरे से भैया ये अपराध हो गया, तो सामने वाला ये तो कहेगा कोई बात नहीं भैया, सब हो जाता है, ठीक है, सब गंगा जी स्नान कर लो, हो गया सब ठीक है, ये प्रायश्चित करा लो, संतों को भोजन करा दो, ब्राह्मण भोजन करा दो। तो राजा बोला अगर मैं कहूंगा कि मैंने अपराध किया तो ये सारे मेरे को कोई ना कोई युक्ति बताएंगे, अपने लिए ना पूछ करके किसी अन्य के लिए पूछता हूं। तो राजा ने कहा अगर किसी के द्वार पर भगवान आए हों और जिसके द्वार पर आए वो व्यक्ति ठाकुर जी का अपराध कर दे, अपमान कर दे, तो उसका दंड क्या होना चाहिए? हमें उसको क्या दंड देना चाहिए, ये बता दीजिए। तो पंडित जी बोले अगर कोई भगवान का अपराध करता है तो राजा को उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो प्रजा में से हो, चाहे परिवार में से हो, कोई भी हो। ठाकुर जी का अपराध करने वाले को राजा को एक ही दंड देना चाहिए, क्या? उसका त्याग करो। राजा बोले ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अब राजा मन में क्या विचार कर रहे हैं, मैंने इस हाथ से अपराध किया, अब मैं इस हाथ का त्याग करूंगा, इसको कटवाऊंगा मैं।